हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आइए आज शुरू करेंगे एक और नया पाठ 8 शब्द भंडार। तो आज हम देखते हैं इस शब्द भंडार में क्या क्या मिलता है, हमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन है। जैसा आपको मैंने अभी बताया कि भंडार है, तो भंडार में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो विविध प्रकार के शब्दों का संकलन है इसमें। पहला आता है पर्यायवाची शब्द। यहाँ देखिए 4 चित्र बने हैं बच्चों। पहला क्या है? घर। अब इसके आगे और कौन से शब्द लिखे हैं? गृह, भवन, आलय। हाथी, गज, हस्ती, करी। घोड़ा है, तुरंग, घोटक। कमल, सरोज, राजीव, वारिच। प्रत्येक चित्र के सामने लिखे शब्दों का अर्थ एक ही है। अब जब घोड़ा हमने पढ़ा तो घटक पढ़ा, तो घटक का मतलब भी घोड़ा है, ठीक है। अतः एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जो हमने चित्र देखे अभी, चारों चित्रों में जो शब्द लिखे थे, उन शब्दों के आगे कुछ शब्द लिखे थे, वो सभी का अर्थ वो शब्द ही है, ठीक है। अब और भी उदाहरण देखते हैं हम पर्यायवाची शब्दों के। देखिए अनाज, अब इसका पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? अन्न, धान्य, शस्य। तो तीनों का अर्थ अनाज ही है। अंग, भाग, हिस्सा, अंश, खंड, टुकड़ा। अपमान, अवहेलना, उपेक्षा, तिरस्कार, बेइज्जती। अंधकार, तिमिर, तम, अंधेरा, अंधियारा। आम, आम्र, रसाल, अमृतफल, कामशर। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, आमोद, प्रमोद, खुशी। अनुपम, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनूठा। अग्नि, अनल, दहन, ज्वाला, पावक, आग। अहंकार, गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान, दंभ। अब इसी प्रकार और भी बहुत से शब्द हैं जिनके की पर्यायवाची हैं। तो बच्चों यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, क्योंकि ये भंडार है, यहाँ तो बहुत सारे शब्द होंगे। तो कुछ शब्द मैं पढ़ूंगी और बाकी के शब्द आप स्वयं पढ़ेंगे। असुर, दैत्य, राक्षस, रजनीचर, दानव, निशाचर। बादल, जलधर, पयोद, पयोधर, घन, मेघ। ईश्वर, हरि, प्रभु, जगदीश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, ताल। राजा, नृप, भूपति, नरेश, सम्राट, बादशाह। ज्योति, आभा, चमक, द्युति। जंगल, विपिन, कानन, अरण्य, वन। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत, पीयूष। पानी, सलिल, वारी, तोय, नीर, जल। पुत्र, नंदन, बेटा, आत्मज, तनय, सुत। रात, राका, रात्रि, विभावरी, रजनी, निशा। शरीर, बदन, कलेवर, काया, तन, देह, कपड़ा, वसन, चीर, अंबर, वस्त्र। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता। चांद, चंद्रमा, राकेश, शशि, निशाचर। जमीन, धरती, पृथ्वी, भूमि, वसुधा। दिन, दिवस, वासर, दिवस, दिवा। लक्ष्मी, पद्मा, चंचला, कमला, रमा। वर्षा, बारिश, वृष्टि, मेह। विपत्ति, मुसीबत, कष्ट, कठिनाई, संकट। नदी, सरिता, तटनी, सलिला, दरिया। शत्रु, अरि, रिपु, वैरी, दुश्मन। पेड़, पादप, वृक्ष, विटप, तरु। सूर्य, सूरज, दिनकर, भानु, रवि। संसार, जग, जगत, विश्व, दुनिया। फूल, सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, दंती। मित्र,
मीत, सखा, साथी, मोर, मयूर, केकी, सारंग, शिखी। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े और बाकी जो भी जितने भी शब्द हैं बच्चों, वो सभी शब्द आप स्वयं एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं अभ्यास। आइए देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द दीजिए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कुछ मैं आपके समक्ष करूंगी और बाकी के आप स्वयं करेंगे। आम, आम, आम्र, आम्र, रसाल और अमृत फल। ठीक है। जंगल, जंगल, अरण्य, कानन, वन। असुर, दैत्य, राक्षस, दानव। राजा, नृप, महीप, नरेश। ठीक है। शरीर, शरीर का देह, तन, काया। अब अनुपयुक्त शब्द काट दीजिए। यहाँ कुछ शब्द हैं, इनके पर्यायवाची शब्द इनके समक्ष लिखे गए हैं। अब इन शब्दों में से जो शब्द अनुपयुक्त है, जो उसका पर्यायवाची नहीं है, उन्हें हमें काट देना है। पर्वत, गिरि, भूधर, विहग, नग। तो इनमें विहग ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अनाज, अन्न, धान्य, शस्य, तिरस्कार, तिरस्कार। अंग, भाग, अंश, टुकड़ा, अभिमान, अभिमान अंग का पर्यायवाची नहीं है। किरण, रश्मि, अंशु, कर, वारी, मरीचि। इसमें वारी को काट दीजिए। प्रेम, प्यार, स्नेह, दारा, अनुराग, दारा। ठीक है। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी, संज्ञा, विलोमार्थक, पर्यायवाची। इन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अनाज का पर्यायवाची शब्द है धान्य, गेहूं, खाद्य, धान, धान्य। अनुपम, अनुपम मतलब निरुपम, गौतम, अतुल, अनूप, अतुल। तालाब का पर्यायवाची शब्द है झरना, सरोवर, सत्वर, सरवर। तालाब का पर्यायवाची शब्द है झरना, सरोवर, सत्वर, सरवर। तालाब का पर्यायवाची क्या है? सरोवर। जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन, तनया, अचल, विपिन। जंगल का पर्यायवाची वन। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है उमापति, रमापति, कानन, अवनी, रमापति। अब हम पढ़ेंगे समोच्चरित शब्द। क्या होते हैं ये शब्द? जिन शब्दों का उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उसके अर्थ में भिन्नता होती है, वे समोच्चरित शब्द कहलाते हैं। समोच्चरित मतलब एक जैसे उच्चारण वाले, प्रायः ये समान होते हैं। आइए देखें कैसे। अंश, अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। अंगना, स्त्री, आंगना, घर का आंगन। अंबुज, कमल, अंबुधि, सागर। धुरा, अक्ष, धूरा, धूल। अविराम, लगातार, अभिराम, सुंदर। उपकार, भलाई, अपकार, बुराई। कर, हाथ, कारा,
जेल। तो ऐसे और भी शब्द हैं बच्चों, थोड़े से मैं पढ़ती हूँ और बाकी शब्द आप स्वयं पढ़ेंगे। इत्र सेंट, इतर दूसरा, अव एक उपसर्ग, अब इस समय, ग्रंथ पुस्तक, ग्रंथि गांठ, अली भ्रमर या भौरा, आली सखी, क्रम सिलसिला, कर्म काम, आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, अपर्ण बिना पत्ते का, अपर्णा पार्वती, अलिक माथा, अलीक अमर्यादा, अंतर भिन्नता, अंदर भीतर, अवश्य जरूर, अवश्य बेबस लाचार, चालक चलाने वाला, चालाक चतुर, अणु कण, अनु पश्चात, कल चैन, काल समय, कुल वंश, कूल किनारा या तट, अरि शत्रु, आरी एक औजार, अशक्त शक्तिहीन, आसक्त मोहित। अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए कोष्ठक में दो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो उचित शब्द है उन्हें हमें यहाँ लिखना है। तुलसी ने भाषा में काव्य की रचना की। अवधि, अवधि, अवधि भाषा में, तो यहाँ लिखेंगे अवधि। के चलने से भड़क उठी, अनिल अनल, अनिल के चलने से, अनिल के चलने से अनल भड़क उठी, अनल ज्वाला, ठीक है, आग। सुशील की अनिल तेज दौड़ा, अपेक्षा उपेक्षा, सुशील की अपेक्षा, लिखिए अपेक्षा। मुझे आम का पसंद है, आचार अचार, आम का अचार पसंद है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अंश, अंश का अर्थ है भाग, और अंश का मतलब होता है कंधा। ग्रह, ग्रह कौन से, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, ये है ग्रह। और गृह मतलब घर। ग्रंथ एक पुस्तक, ग्रंथ एक पुस्तक, और ग्रंथि का अर्थ क्या है, गांठ। इत्र, इत्र सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य को कहते हैं इत्र। और इतर, इतर मतलब दूसरा, इतर दूसरा, ठीक। आइए अब करते हैं अनेकार्थक शब्द। पहले समझते हैं क्या होते हैं ये अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अनेकार्थक मतलब जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ कुछ चित्र हैं। ये है कपि, कपि को क्या कहते हैं, बंदर, बंदर को कपि भी कहते हैं। अब कपि हाथी को भी कहा जाता है, और कपि सूर्य को भी कहते हैं। तो देखिए हो गए ना इसके अनेक अर्थ। कपि के अलग अलग अर्थ अलग अलग हैं, परंतु एक ही शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। तो ये होते हैं अनेकार्थक शब्द। आइए कुछ अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं। अर्थ, अर्थ धन, तात्पर्य। आम, आम का फल, साधारण। अक्ष, सर्प, सूर्य, ज्ञान, कील, आंख, आत्मा। देखिए अक्ष के कितने सारे अर्थ हैं। अक्षर, धर्म, शिव, गगन, विष्णु, सत्य। अनंत, विष्णु, आकाश, ब्रह्म, सांपों का राजा। अंबर, कपास, वस्त्र, आकाश, एक सुगंधित द्रव्य।
अमृत, पारा, स्वर्ण, दूध, जल, अन्न। अज, ब्रह्म, शिव, बकरा। कल, चैन, यंत्र, सुंदर। कुल, परिवार, समस्त। कनक, धतूरा, गेहूं, सोना। गुण, स्वभाव, शील, कौशल, रस्सी। चीर, वस्त्र, फाड़ना। लाल, रंग, पुत्र, रत्न। ताल, संगीत, जलाशय, ताड़का, वृक्ष। सुर, स्वर और ताल, देव। पट, द्वार, कपड़ा, पर्दा। तात, मित्र, भाई, बड़ा, पूज्य। नाक, इज्जत, नासिका, स्वर्ग। घन, भारी, किसी संख्या का उसी से 2-3 गुना करना। घना, हथौड़ा। बादल, चंद्रमा, चंद्र, मोर के पंख की चंद्रिका, कपूर, सोना। नाग, नाग, केशर, सर्प, हाथी। मधु, एक दैत्य, शहद, मदिरा, वसंत ऋतु, चैत्र का मास। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अब कुछ और शब्द जिनके कि विभिन्न अर्थ हैं, और सारे शब्द आपको पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। कुछ मैं पढ़ रही हूँ, बाकी जो रह जाएंगे वो स्वयं आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप सारे शब्द नहीं पढ़ेंगे आप नहीं जान पाएंगे उनके अर्थ। आग, अग्नि, पावक, अनल, हुताशन। आँख, नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र। आम, आम्र, सौरभ, रसाल। इंद्र, देवेश, देवराज, सुरेश, सुरपति। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका। औरत, स्त्री, नारी, महिला, अबला। अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके कि अनेकार्थक शब्द आपको लिखने हैं। कनक, धतूरा, गेहूं, सोना। घट, कम, घड़ा, शरीर। उत्तर, हल, दिशा, जवाब। अब ये जो 2 शब्द हैं दक्ष और नाग, इसके जो अर्थ हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, वे आप स्वयं लिखेंगे। और इसलिए मैंने कहा आपसे कि सभी शब्दों का अनेकार्थक शब्द पढ़ना आवश्यक है। एक बार सभी पढ़ेंगे और फिर आप यहाँ स्वयं करेंगे। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। जिन शब्दों के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं वे शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थक, अनेकात्मक, अनेकाएक, अनेकानुसार। वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। दिए गए शब्दों में से अनंत शब्द का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है उस विकल्प को चुनिए। तो इन विकल्पों में से जो अनंत शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है उस पे हमें निशान लगाना है। विष्णु, आकाश, अंबर, सांपों का राजा, अंबर। दिए गए शब्दों में से कनक शब्द का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है उस विकल्प को चुनिए। धतूरा, करण, सोना, गेहूं, करण। दिए गए शब्दों में से सुर शब्द का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है उस विकल्प को चुनिए। संगीत, देव, स्वर, ताल। इसमें से संगीत सुर शब्द का अर्थ नहीं। दिए गए शब्दों में से गंगा शब्द का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है उस विकल्प को चुनिए। सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, महानदी, महानदी। दिए गए शब्दों में से औरत शब्द का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है उस विकल्प को चुनिए। नारी, स्त्री, महिला, अंबाला, अंबाला। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो विस्तृत अर्थ रखते हैं या जिनके द्वारा थोड़े शब्दों में अधिक बात कह दी जाती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। ये शब्द कौन से होते हैं? जो जिनका विस्तृत अर्थ होता है और जिनके द्वारा थोड़े से शब्दों में ही बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। आइए देखें अनेक शब्द और इनके लिए एक शब्द। ये देखिए बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, तो कुछ मैं पढ़ूंगी और बाकी के शब्द आप स्वयं पढ़ेंगे। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय,
जिसकी ईश्वर में आस्था न हो, नास्तिक। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। अनेक राष्ट्रों से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जो चूकता नहीं हो, अचूक। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका कोई स्वामी न हो, अनाथ। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसका भाग्य अच्छा न हो, भाग्यहीन। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त। जिसका दमन न हो सके, अदम्य। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। जिसके किसी अंग में खराबी हो, विकलांग। बहुत बोलने वाला, वाचाल। जो संभव न हो सके, असंभव। जो इतिहास लिखता हो, इतिहासकार। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। जो कभी मरता न हो, अमर। विदेशों से माल मंगवाना, आयात। राष्ट्र से संबंध रखने वाला, राष्ट्रीय। जो अच्छे कुल में जन्मा हो, कुलीन। जो पश्चिम से संबंध रखने वाला हो, पाश्चात्य। इतिहास के पहले का, प्रागैतिहासिक। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जो परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण। जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, चौराहा। कपट न करने वाला, निष्कपट। परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न। तपस्या करने वाला, तपस्वी। जिसके संतान न हो, निःसंतान। भाग्य पर विश्वास करने वाला, भाग्यवादी। अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक शब्द दीजिए जिसका वर्णन न किया जा सके। क्या कहते हैं उसे? अवर्णनीय। अवर्णनीय। जो थोड़ा ही जानता हो, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। जिसका आकार न हो, निराकार। निराकार। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जन्म से अंधा हो, जन्मांध। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। गणितज्ञ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। जो कम बोलता हो, मृदुभाषी, मितभाषी, शांत प्रकृति। मितभाषी। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋणी, ऋणदाता, उऋण। उऋण। जिसे कहा न जा सके, कथन, अकथनीय, असंभव, अकथनीय। दोपहर के बाद का समय, सायं, संध्या, अपराह्न, अपराह्न। जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो, त्रिकाली, त्रिकालज्ञ, त्रिलोचन, त्रिकालज्ञ। जिसकी भगवान के प्रति आस्था हो, भगतराम, भाग्यवान, आस्तिक, आस्तिक। उचित मिलान कीजिए। जिसका कोई शत्रु न हो, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो संभव न हो सके, असंभव। से असंभव से मिलान कर दीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। जहां 4 रास्ते मिलते हो, चौराहा। बहुत बोलने वाला, वाचाल। और भाषण देने वाला, वक्ता। भाषण देने वाला, वक्ता। आइए अब पढ़ते हैं समानार्थक शब्दों में सूक्ष्म अंतर। समानार्थक शब्द हैं ये और उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। दुख, सामान्य पीड़ा। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। देखिए, दुख, एक सामान्य पीड़ा को दुख कहा जाता है और कष्ट क्या होता है? जब किसी कार्य से पीड़ा होती है।
है दोनों में ही पीड़ा। दया दुख से द्रवित होना और कृपा दुख दूर करने की सामर्थ्य युक्त दया। आशा किसी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा, अभिलाषा कोई विशेष इच्छा। पत्नी किसी की विवाहित स्त्री और स्त्री कोई भी स्त्री। निर्बल जिसमें उपयुक्त बल का अभाव हो, दुर्बल जिसमें रोगादि के कारण बल की कमी हो। उद्यम परिश्रम, उद्योग प्रयत्न, उत्साह मन की उमंग, साहस हिम्मत। देखिए बच्चों, यहाँ भी जो शब्द मैं पढ़ रही हूँ उनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, तो उनको आप स्वयं पढ़ेंगे। स्वतंत्रता अपनी व्यवस्था और स्वाधीनता अपनी अधीनता। अपराध सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन, पाप नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना। आयु जन्म से मृत्यु का पूर्ण समय, उम्र जीवन का बीता हुआ भाग। मित्र समवयस्क जो अपने प्रति स्नेह रखता हो। सखा साथ रहने वाला समवयस्क और सगा आत्मीयता रखने वाला। आइए अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। तो अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्न शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ दो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो कुछ मैं करती हूँ, मेरे साथ करेंगे आप, और कुछ आप स्वयं करेंगे। अस्त्र शस्त्र। दया दया दुख से द्रवित होना और कृपा दुख दूर करने की सामर्थ्य युक्त क्रिया। फिर आता है आयु और उम्र। आयु जन्म से मृत्यु का पूर्ण समय और उम्र जीवन का बीता हुआ भाग। आशा अभिलाषा। आशा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और अभिलाषा कोई विशेष इच्छा। सभ्यता संस्कृति और उपहार भेंट। आइए अब करते हैं विलोम शब्द। क्या होते हैं ये विलोम शब्द, पहले देखते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम कहलाता है। जैसे आकर्षण, विकर्षण, विलोम। आस्तिक, नास्तिक, उदय, अस्त, टूटना, जुड़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रक्षक, भक्षक, उन्नति, अवनति। विपरीत अर्थ हो रहा है दोनों का। न्याय, अन्याय, आकाश पाताल, आश्रित, निराश्रित, असली, नकली, आज्ञा, अवज्ञा, अपमान, सम्मान, जटिल, सरल, सगुण, निर्गुण, खरा, खोटा, आशा, निराशा, आदर, निरादर। राग, द्वेष, पतन, उत्थान, गद्य, पद्य, नवीन, प्राचीन, अंधेरा, उजाला, ईमानदार, बेईमान, इच्छा, अनिच्छा। तो आइए बच्चों करेंगे अब अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। विलोम शब्द लिखिए। तो अभी आपने विलोम शब्द पढ़े इतने सारे, तो अब हम इन शब्दों का विलोम शब्द यहाँ लिखेंगे। अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। अल्पायु, दीर्घायु। अल्पायु, दीर्घायु। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। भोगी, योगी। आकाश, पाताल। यश, अपयश। यश का विलोम अपयश। ठीक है बच्चों, दिए गए शब्दों के विलोम लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, पहले हम इसका विलोम शब्द लिखेंगे और फिर उनका वाक्य बनाएंगे। हर्ष, हर्ष का विलोम शोक। तो अब जो वाक्य बनेगा वो शोक से बनेगा। तो वाक्य मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपनी दादी की मृत्यु पर सोहन को बहुत शोक हुआ। आयात, निर्यात। आयात का विलोम निर्यात। ठीक है। अधिक, कम।
और अमृत विष। तो इन शब्दों से आप स्वयं वाक्य बनाएंगे। अब आता है शब्द युग्म। जब अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी अनुपात का एक शब्द लगाकर प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्द को युग्म कहते हैं। अब जब किसी भी शब्द को हम लिखते हैं तो उसका एक अर्थ होता है, उस अर्थ में थोड़ी सी विशेषता लाने के लिए उसी अनुपात का हम एक शब्द जब लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है युग्म। इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग, सजातीय शब्दों का प्रयोग, विलोम शब्दों का प्रयोग, सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग, शब्दों के बीच में परसर्गों का प्रयोग। अब इन 6 श्रेणियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग। स्थान स्थान। अरुण स्थान स्थान पर भटकता रहा। किनारे किनारे, देखिए एक ही शब्द को 2 बार लिखा जा रहा है। सड़क के किनारे किनारे वृक्ष लगे हैं। चलते चलते, वह चलते चलते गिर पड़ा। क्या क्या, तुमने कल क्या क्या किया था। सजातीय शब्दों का प्रयोग। अन्न जल, एक ही जाति के हैं। अन्न जल, सुनील ने अन्न जल ग्रहण कर लिया। इष्ट मित्र, मेरे जन्मदिन पर मेरे सभी इष्ट मित्र आए थे। अन्न वस्त्र, उसने अन्न वस्त्र गरीबों को दान किए। उद्योग धंधा, हमारे देश में अनेक उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। फिर आता है विलोम शब्दों का प्रयोग। जय पराजय। जय पराजय तो जीवन का एक अंग है। देखिए, जय का विलोम है पराजय। इधर का विलोम उधर, इधर उधर, इधर उधर मत देखिए। आदान प्रदान, हमें अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। आशा निराशा, व्यक्ति जीवन भर आशा निराशा में डूबता रहता है। अगला है सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग। एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं। अलग थलग, देखिए अलग का तो अर्थ है, लेकिन ये जो थलग शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। मोहन आजकल अलग थलग रहता है। हेरा फेरी, वह नेता बहुत हेरा फेरी करता है। जाति पात, हमें जाति पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। चटक मटक, अनीता बड़ी चटक मटक के साथ रहती है। ये निरर्थक शब्द हैं। सोहन मुझे अंट शंट बोल रहा था। अंड बंड, रमेश नशे में अंड बंड बोल रहा था। अटकल पच्चू, वह अटकल पच्चू बहुत लगाता है। उबड़ खाबड़, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। तो ये है निरर्थक शब्दों का प्रयोग। अब आता है शब्दों के बीच में परसर्गों का प्रयोग। कोई न कोई, देखिए 2 शब्द के बीच में ये न जो आया ये परसर्ग है। तुमने कोई न कोई गलत काम जरूर किया है। कभी न कभी, वह कभी न कभी तो अवश्य आएगा। कुछ न कुछ, अरे कुछ न कुछ तो लीजिए। खेल ही खेल में, खेल ही खेल में बच्चों में झगड़ा हो गया। अब करते हैं हम अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शीतल पूरे दिन काम में जुटी रहती है। काम काज, काम काज में जुटी रहती है। दावत में सभी इष्ट मित्र, इष्ट मित्र आए। नेताजी ने वोट पाने के लिए सभी दांव अपनाए। दांव पेंच, दांव पेंच अपनाए। हिरन कंद खाता है। कंद मूल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समूहवाची शब्द। पहले देखते हैं क्या होते हैं ये समूहवाची शब्द।
हिंदी में अनेक समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ ऐसे ही शब्दों को अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। आइए देखते हैं कौन से हैं समूहवाची शब्द। ये हैं समूहवाची शब्द और जिनके साथ प्रयोग किया जाता है वो एक तरफ लिखे हुए हैं। समूह, किसका समूह होता है? मनुष्यों का। छत्ता, छत्ता किसका होता है? मधुमक्खियों का। ढेर, कूड़े का। श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला। ठीक है, आइए देखें और भी शब्द। जोड़ा, जूतों का, जूतों का जोड़ा होता है, मोज़ों का जोड़ा होता है। गिरोह, डाकुओं का। जत्था, यात्रियों का। गड्डी, नोटों की। टुकड़ी, सैनिकों की। झुंड, जानवरों का। भीड़, मनुष्यों की। मंडली, भक्तों की। माला, फूलों की। गुच्छा, चाबियों का। गुलदस्ता, फूलों का। गट्ठर, लकड़ियों का। रेवड़, भेड़ बकरियों का। ठीक है, अब हम करेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। रेखा खींचकर सही जोड़े बनाएं। अब दोनों तरफ शब्द हैं, आपको रेखा खींचनी है और सही शब्द को सही से मिलाना है। विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या होता है? वर्ग। विद्यार्थी वर्ग। नोट, नोट की क्या होती है? गड्डी। लता, लता कुंज। और मधुमक्खी, छत्ता। सैनिक, सैनिकों की क्या होती है? टुकड़ी। अनाज, अनाज का ढेर। फूल, फूल का गुलदस्ता। धागा, धागे की लच्छी। निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इसे हमें शुद्ध करके लिखना है। फूलों का गट्ठर वहाँ रख दो। अब ये गट्ठर जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि फूलों का गट्ठर नहीं होता। फूलों का क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता, तो गट्ठर की जगह हमें गुलदस्ता लिखना है और पूरा वाक्य आप लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ गट्ठर के स्थान पर गुलदस्ता लिखूंगी। गुलदस्ता, तो आप क्या लिखेंगे? फूलों का गुलदस्ता वहां रख दो। चाबियों का ढेर मुझे दे दो। चाबियों का ढेर होता है? नहीं, चाबियों का गुच्छा होता है। तारों की भीड़ बहुत अच्छी लग रही है। तारों की भीड़ नहीं होती है, तारों का झुंड होता है। तो यहाँ पूरा जो वाक्य है उसको हम शुद्ध करके लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? तारों का, की का का हो जाएगा झुंड। तारों का झुंड बहुत अच्छा लग रही है के स्थान पर हो जाएगा लग रहा है। तो पूरा वाक्य क्या हुआ? तारों का झुंड बहुत अच्छा लग रहा है। डाकुओं की मंडली आ रही है। डाकुओं की मंडली नहीं होती है, डाकुओं का गिरोह होता है। तो आ रही है की जगह रहा है हो जाएगा। डाकुओं का गिरोह आ रहा है। क्या लिखेंगे आप? डाकुओं का गिरोह आ रहा है। अनाज का समूह ले आओ। अनाज का समूह नहीं होता, ढेर होता है। अनाज का ढेर ले आओ। आया समझ में बच्चों? अब हम पढ़ते हैं ध्वनि बोधक शब्द। वे शब्द जो पशु पक्षियों की आवाज़ों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ कुछ उदाहरण हैं, उन्हें पढ़ते हैं हम। जो भी शब्द पशु पक्षियों की आवाज़ों के लिए हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें कहते हैं ध्वनिबोधक शब्द या ध्वन्यात्मक शब्द या अनुकरणात्मक शब्द। पशुओं की बोलियां। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करना। बंदर किलकिलाना। भैंस डकारना। गीदड़ हुआ हुआ करना। बैल डकारना। ऊंट बलबलाना। भालू घुरघुराना। हाथी चिंघाड़ना। कुत्ता भौंकना। सुअर हुरड़ हुरड़ करना।
अब पक्षियों की आवाज़ें, चिड़िया चहचहाना, तोता टें टें करना, बाज चीखना, कोयल कूकना, कबूतर गुटर गूं करना, उल्लू हू हू करना, बतख कूजना, मुर्गा कुकड़ू कू करना, मक्खियाँ भिनभिनाना, कौवा काँव काँव करना। अब करेंगे अभ्यास और देखें आपने क्या सीखा। निम्न वाक्यों में पशु पक्षियों की उचित बोलियां भरिए। पिंजरे में भी शेर रहा था। शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है। तो पिंजरे में भी शेर दहाड़ रहा था। वृक्षों पर बैठे तोते कर रहे थे। तोता क्या करता है? टें टें। तोते क्या कर रहे थे? टें टें कर रहे थे। कौवा वृक्ष पर बैठा कर रहा था। कौवे की बोली क्या है? काँव काँव। कौवा वृक्ष पर बैठा काँव काँव कर रहा था। जब बकरी ने शेर को देखा तो लगी, क्या करने लगी? मैं मैं। बकरी मैं मैं करने लगी। वन से कोयल की आवाज आ रही थी। कोयल की बोली क्या है? कूकती है कोयल, तो कूकने की आवाज आ रही थी। ठीक है। निम्न वाक्यों में पशु पक्षियों की उचित बोलियों के अनुसार सही विकल्प चुनिए। किलकिलाना, गीदड़, बंदर, हाथी, बैल। कौन किलकिलाता है? बंदर। डकारना, भालू, बैल, गीदड़, भैंस, भैंस। चिंघाड़ना, बैल, हाथी, गीदड़, बैल, हाथी। घुरघुराना, गीदड़, भालू, बंदर, हाथी। भालू घुरघुराता है। कूजना, बतख, कोयल, मोर, तोता, बतख। कूकना, कोयल, बतख, मोर, तोता। कौन कूकती है? कोयल। कोयल पे सही का निशान। आया समझ बच्चों? निम्नलिखित पशु पक्षियों की बोलियों के अनुसार सही शब्द भरिए। यहाँ कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनकी बोलियां हमें लिखनी है। हाथी, हाथी चिंघाड़ना, चिंघाड़ना। भालू घुरघुराना। भालू क्या करता है? घुरघुराता है, तो यहाँ लिखेंगे हम घुरघुराना। घोड़ा हिनहिनाना। घोड़ा हिनहिनाता है ना, तो यहाँ लिखेंगे हिनहिनाना। भेड़ मैं मैं करना। भेड़ मैं मैं करती है, मैं मैं करना। बतख कूजना। गीदड़ हुआ हुआ करना। क्या करता है गीदड़? हुआ हुआ, हुआ हुआ करना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित समूहवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ समूहवाची शब्द लिखे गए हैं। अब आपको क्या करना है? इनके वाक्य बनाने हैं इन शब्दों से। गुच्छा, मुझे चाबियों का गुच्छा लाकर दो। मुझे, क्योंकि गुच्छा किसका होता है? चाबियों का। मुझे चाबियों का गुच्छा लाकर दो। चलिए एक और वाक्य बनाते हैं। माला, माला मैं पूजा के लिए फूलों की माला लाने जा रही हूँ। माला किसकी होती है? फूलों की। ऐसे ही आप समूह, ढेर, टोली, टुकड़ी, इनसे वाक्य बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे वाक्य
अच्छे से पढ़ेंगे इसको एक बार फिर से और फिर वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से समझ में आए इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार इस पाठ का अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।